अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। तारीखी तौर पर अमेरिका में हुकूमती तब्दीली के अमल को तमाम इख्तलाफात के बावजूद जमहूरी अंदाज में सर अंजाम दिया जाता है। नया सदर और पुराना सदर इकट्ठे स्टेज पर आते हैं और जमहूरी अमल के तसलसल पर इज़हार ख्याल करते हैं, लेकिन सदर ट्रंप ने अमरीकी सियासत और जमहूरी इक़्तिदार में जाते जाते हलचल मचाने का फैसला कर लिया है। उनका हल्फ बर्दारी से चंद घंटे कबल वाशिंगटन छोड़ देने का ऐलान अवाम की अक्सरियत के लिए पसंदीदा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते कांग्रेस में सदर ट्रंप के मुआवजे की करारदाद की मंजूरी के बाद सदर ट्रंप का इस तकरीब में जाना हजीमत के सिवा कुछ नहीं है, और जाते जाते ये हजीमत सदर ट्रंप ने अपने लिए खुद खरीदी है। ताहम इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में नायब सदर माइक पेंस मौजूद होंगे। इसके अलावा 3 साबिक सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन इस जमहूरी रवायत का हिस्सा होंगे। 96 साल साबिक सदर जिमी कार्टर अगरचे खुद इस तकरीब में शरीक नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन को अपनी नेक ख्वाहिशात पहुंचा दी हैं। हल्फ बर्दारी की ये तकरीब अगरचे कैपिटल हिल की उसी इमारत में हो रही है जहां इस माह के शुरू में ट्रंप के हामी ने हल्ला बोल दिया था, लेकिन यूएस सीक्रेट सर्विस स्पेशल की खसूसी एजेंट माइकल प्लीटी का कहना है इस मौके को नेशनल स्पेशल सिक्योरिटी इवेंट का नाम दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ एजेंसियां जिनमें कैपिटल पुलिस, होमलैंड सिक्योरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साथ पेंटागन भी शामिल है कि खसूसी दस्तों ने वाशिंगटन डीसी में गश्त करना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब FBI ने अमेरिका की तमाम 50 रियासतों के दारुल खिलाफों में मुसल्लह अफराद के एहतजाज के वार्निंग जारी करते हुए अवाम को खबरदार रहने की हदायत की है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुजाहिरीन वाशिंगटन डीसी पर भी हमला कर सकते हैं, और ये हमला कैपिटल हिल के हालिया वाक़े से ज़्यादा खूनरेज़ी का बाइस भी बन सकता है। आपको याद होगा कि कैपिटल हिल के वाक़े में जब सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से कोई ख़ास मज़ाहमत नहीं की गई थी, उसके बावजूद 5 अफराद अपनी जान गंवा बैठे थे। इस सब के पेश नज़र इन दिनों डाउन टाउन वाशिंगटन डीसी एक फ़ौजी कैंप का मंजर पेश कर रहा है। 20 जनवरी को नेशनल मॉल में लोगों को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वाशिंगटन मोनूमेंट को भी बंद कर दिया गया है। शहर में 21,000 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स दीगर पुलिस एहलकारों के साथ ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सिक्योरिटी खदशात की वजह से नए सदर और नायब सदर के एजाज़ में कोई परेड भी नहीं होगी। नेशनल मॉल, जहां रवायती तौर पर 2 लाख तक अफराद सड़क के अतराफ खड़े होकर नए सदर को खुशामदीद कहते और हाथ हिलाते थे, वहां इस बार सिर्फ 1,000 अफराद को आने के लिए पास दिए गए हैं। इस बार नौमुंतखब सदर और नायब सदर के लिए किसी डांस पार्टी का भी एहतमाम नहीं किया गया है। एक और ख़ास बात जो इस तकरीबी बर्दारी में होगी, वो कोविड-19 की वजह से तमाम प्रोटोकॉल का सख्ती से इतलाक होगा, जबकि बैरून मुल्क से कोई लीडर तकरीब में शरीक नहीं होगा। तकरीब के बाद नौमुंतखब सदर अपनी तकरीर करेंगे, जिसमें वो कौम के सामने कोरोना वबा से लड़ने के लिए पॉलिसी बयान देंगे, माशी बहाली और कौम को मुत्तहिद करने के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इसके अलावा जो बाइडन अपनी तकरीर में मुल्क में नस्ली तासुब के खात्मे की बात भी करेंगे, जिसे डोनाल्ड ट्रंप के दौर में बहुत हवा दी गई थी, जबकि जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम में बार बार नस्ली तासुब के खिलाफ बात की थी। इस सब के बाद रवायती तौर पर सदर और नायब सदर तमाम सिक्योरिटी ब्रांचों पर मुश्तमिल फौजी दस्ते से सलामी लेंगे और उसका मुआयना करेंगे, जिसका मतलब होता है कि नए कमांडर इन चीफ को पुरअमन तरीके से तमाम इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक ये एक वर्चुअल परेड होगी। आखिर में जो बाइडन, फर्स्ट लेडी जिल बाइडन, नायब सदर कमीला हारिस और उनके शौहर डगलस एम होफ के साथ गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर जाएंगे। उनके हमरा तीनों साबिक सतूर भी होंगे, जिसके बाद उन्हें एक फ़ौजी दस्ते और बैंड के साथ व्हाइट हाउस लाया जाएगा। यूँ अमरीकी
صدر اور نائب صدر کی رسم حلف برداری کی تقریب مکمل ہو جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے آفیشیل کی طرف سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں محدود مہمانوں کی موجودگی میں ایک الوداعی پارٹی دی جائے گی۔ یہ پارٹی 20 جنوری کی صبح 8 بجے شروع ہوگی، جس کے فوراً بعد ٹرمپ ہیلی کاپٹر پر چند قریبی دوستوں اور عہدیداروں کی موجودگی میں فلوریڈا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ سب نئے صدر کی حلف برداری سے چند گھنٹے قبل ہوگا۔ امریکی جمہوری روایات میں یہ پچھلی 1 صدی میں پہلی بار ہوگا کہ جانے والا صدر نئے صدر کو خوش آمدید کہتے ہوئے رخصت نہیں ہوگا۔ خیر، اسے کہتے ہیں کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے ہے۔ سنگینوں کے سائے میں نظام ترقی پذیر ممالک میں تو چلتے ہی تھے، لیکن 21ویں صدی میں دنیا کی بڑی طاقت میں یہ مناظر ہمارے لیے سبق بھی ہیں اور درس عبرت بھی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی بہت شکریہ۔